हेलो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 360 एकेडमी पर। मैं आदर्श कुमार शुरू करता हूं आज की क्लास। मैंने आपसे पूछा था कि सीटेट के लिए जो सीटेट के आपके प्रैक्टिस सेट उनको करवाने के लिए उसमें मैंने बातचीत की थी आपसे कि इन्वायरमेंट और मैथ्स इस पर कुछ पूछा था आपसे, टाइम ड्यूरेशन पूछा था, क्या कराएं कैसे कराएं। तो कुछ लोगों ने इसमें जवाब दिया है, कुछ लोगों ने नहीं दिया है। चलिए इसको देखते हैं और आज का प्रैक्टिस सेट हम कराने के लिए कोशिश करते हैं। जैसा कुछ आप देखना, इसमें जो भी चीज़ें आपको एडवाइस देनी हो, सजेशन देनी हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। और ये वीडियो मेरा पहला रहेगा और वेट करेंगे आपकी प्रतिक्रिया का कि आप लोग इस पर क्या रिस्पॉन्ड करते हो, कैसा क्या। अगर ठीक ठाक और देख रहे हो सब कुछ सही सलामत चल रहा है तो आगे आपके पार्ट्स बनाते रहेंगे, वरना फिर आपका यहीं तक। आगे आप तो जानते हो क्या होने वाला है, ठीक है। क्योंकि हम ये सोच रहे हैं जब तक आपका एग्जाम आए तब तक आपकी मैथ जो है, मैथ और एनवायरमेंट इतना अच्छे से कवर करा दें कि आप ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ 30 अगर क्वेश्चन आते हैं, 30 में आपके जो मैथ में बनते हैं तो कम से कम मान के चलो 18 से 20 क्वेश्चन बनते हैं जो केवल मैथ के होते हैं, मतलब विदाउट पेडागोजी। तो उसमें से अब 18 से 20 बनते हैं तो ज़्यादा नहीं है, 15 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट ही कर लो। इस तरीके हम सोच रहे हैं। इन्वायरमेंट में अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंट में कुछ यही हाल रहता है 18 से 20 क्वेश्चनों का। तो इसमें भी अगर आप 18 से 20 क्वेश्चन रहते हैं तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, तो ये मान के चलो 15-16 इसमें भी आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि एक महीना रह गया, एक महीना आप इतना तो कर ही सकते हो। ये हम सोच रहे हैं अगर आप ठीक ठाक इस पर रिस्पॉन्ड देते हो, दोस्तों को अपने शेयर करते हो, वीडियो का ठीक ठाक देखते हो, वॉचिंग टाइम जैसा कुछ पता चलेगा तो हम आपके लिए और बना देंगे, ठीक है। चलिए हम लोग, अच्छा एक और चीज़, इसमें हम पेडागोजी पर बात नहीं करेंगे। पेडागोजी आपको थोड़ा सा हिंट ये दे दें कि जब आपको पेडागोजी करना है तो ज़्यादातर पहला तो आपका ये ट्रिक है या नियम ऐसे याद रखना कि आपको पहली चीज देखना है कि बच्चे के हित में क्या है, बच्चों के हित में जाना है, ठीक है। ऑप्शन आप देखना कि बच्चों के हित में सबसे अच्छा कौन है, वो आपको ऑप्शन लगाना है। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको जो 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 ऑप्शन, तो उसमें आपको गलत ऑप्शन ढूंढना है, ना कि सही। पहले आप गलत ढूंढो कि आपको सबसे ज्यादा गलत कौन लगता है। जो सबसे ज्यादा गलत लगे उसको काटते जाओ, जो कम गलत लगे वही आपका सही होगा, ठीक है। चलिए, और बाकी कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि लोग कहते हैं कि एक बार में कर लिया, एक बार में, 2 बार में, तो बड़ी चीज़ नहीं है। सीटेट टेट सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, आराम से हो जाती हैं। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा ये कंपटीशन हो, कंपटीशन कोई भी बड़ा नहीं होता। चलिए हम लोग बात करते हैं सवालों पर। तो सवाल आपके सामने हम दे दिए हैं, इसमें पढ़ाने वाले होंगे, जो करने वाले उन पर बातचीत करेंगे, बाकी छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसमें पहला सवाल आपसे बना, निम्नलिखित में कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है। तो इसमें आप ध्यान रखना, मुक्त अंत का मतलब ये होता है भाई कि मुक्त अंत, कि अंत जिसका क्या हो, मुक्त हो, है ना। और पहला ऑप्शन दिया है 2/7 और 7 से कितना ज्यादा है। 2/7 जो है, 2/7 7 से कितना ज्यादा। जब इसको घटाओगे तो अंतर जो भी आए, लेकिन ऐसा अंतर नहीं आएगा कि वो रुके ही ना, उसका अंत ही ना हो, ठीक। दूसरा ऑप्शन अगर इस देखते हैं कि 25, 71, 19, 9, 8, 17, 85 संख्याएं आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम में लिखिए। अच्छा, इसको कम अगर बात कीजिए, पहले ऑप्शन कितना ज्यादा है, 2/7 से 7 कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा, 7 से घटा दो, कुछ नहीं करना है, चलो 6, 7, 49/2, 49/2 से जब घटाएंगे तो 47/7 आ जाएगा। 47/7 आ जाएगा, इसको आप काट दीजिए। तो काटने पर क्या जाएगा आपका, ऐसे देख लीजिए थोड़ा सा, ये आ जाएगा 7 7 42, बचा कितना, 5 बचा, 0 लगा दिया, 50, 7 49, तो ये इस प्रकार से कटेगा। अब आगे 7 49, फिर कटेगा 1, तो इस प्रकार से कटेगा, कुछ आपका जो भी आएगा बन जाएगा, ठीक। दूसरी चीज आपसे कही इसमें आरोही क्रम में लिखी है। तो आरोही अवरोही समझ लीजिए क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, सारी चीज समझते चलिएगा भाई, ठीक है। आरोही और अवरोही, अवरोही एक वर्ड आपने सुना होगा, पर्वतारोही। पर्वतारोही का मतलब क्या होता है, जो पर्वत पर क्या करते हैं, चढ़ते हैं। और जो पर्वत पर चढ़ते हैं, तो आप मुझे बताइए कि नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं या ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, चढ़ने वाला। तो पर्वतारोही जो होते हैं, पर्वतारोही, पर्वतारोही, ठीक है। तो पर्वतारोही क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। तो ऐसे ही पर्वतारोही, आरोही, समझ रहे हो, आरोही, पर्वतारोही, तो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, जैसे 1 2 3 4, देखो छोटे से बड़ी की ओर जा रहा है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। और अब
अब जैसे आज्ञा का अवज्ञा होता है ना, तो अब का मतलब उल्टा, तो आरोही का उल्टा क्या हो जाएगा, अवरोही। बड़े से छोटे की ओर आना, बड़े से छोटे, जैसे 10, 9, 8, 7, ये क्या हो जाएगा आपका, अवरोही हो जाएगा। बात क्लियर है। तो इसमें कहा है आरोही क्रम में लिखिए, तो आरोही क्रम में लिख दोगे तो क्या ऐसा कुछ मिलेगा कि आपका एंडिंग ही ना हो, तो ऐसा कुछ मिलने वाला है नहीं। फिर आपसे सी ऑप्शन दिया, कौन सा 1/3, मतलब कौन सा बड़ा है, 1/3 या 7/5। तो इसमें कह रहे हैं एक चीज के कितने हिस्से किए हैं, 3 हिस्से किए, फिर एक चीज के कितने, 7 चीज के कितने हिस्से किए हैं, 5 हिस्से किए। इसमें भी कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। चौथा ऑप्शन देखते हैं, 2.7 में बड़ी कोई 4 संख्याएं, बड़ी कोई 4 संख्याएं। तो बड़ी कोई 4 संख्याएं क्या हो सकती है, 2.7 का मतलब ये है कि 2.7 से कौन कौन से बड़ी हो सकती है, तो ये बताओ। 2.7 1 हो सकता है, 2.7 2 हो सकता है, 2.7 3 हो सकता है, 2.7 3 हो सकता है, 2.7 1 हो सकता है। तो ये बताओ क्या इसका अंत होने वाला है, तो इसमें अनंत संख्याएं से बन सकती हैं। 2.7 से बड़ी न जाने कितनी बनेगी, तो ये अनंत निकलना, तो इनका अंत कहाँ से हो रहा है, मुक्त है, तो ये बहुत लंबी सीरीज बन सकती है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो बात क्लियर है, मुझे लगता है कि इसमें चारों ऑप्शन मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है भाई, चलिए अगले सवाल की तरफ देखते हैं क्या होगा इसमें। अगले सवाल में 32 नंबर, कोई मतलब नहीं। 33 में, इसमें एचसीएफ निकालने के लिए कहा है 105, 215, 150 और 235। एचसीएफ निकालिए 4 खंभों का, प्रैक्टिस बता रहे हैं, कौशल के लिए है, देख लेना है इसको। नंबर में ये बताया है, इसको देख लीजिए। फिलहाल उसमें पूछा है, पेडागोजी का है, एक दूध वाला 10 दिन में 14 से 10 लीटर बेचता है, तो एक दिन में कितना बेचेगा या कितना बेचता है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। मान लो इसमें सवाल तो आपको कुछ और ही कह रहा है। ऐसे मान लो कि 10 दिन में कोई व्यक्ति 100 लीटर दूध बेचता है, ठीक, तो एक दिन में कितना बेचेगा, तो एक दिन में 10 से भाग कर दो, एक दिन में 10 ही तो बेचेगा। ठीक, और ये पूछा है कि ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस दक्षता को संकेत करता है, तो ये विश्लेषणात्मक है। ज्ञान बोध इसमें पता नहीं चलने वाला, संश्लेषण तब होगा कि जैसे आप एलिगेशन करते हो कि कानपुर का दूध या फिर गाय का दूध, भैंस का दूध, मुंबई क्षेत्र का दूध, या फिर पानी दूध का अनुपात ये होता है, या इसमें फिर सोडा वाला ये सारी चीजें जब महीन स्तर पर, छोटे छोटे स्तर पर हम लोग देखते हैं, उसका गणना करते हैं, तब वो निकल कर आता है संश्लेषण। ठीक है, ये बाकी विश्लेषण किया गया है केवल। चलिए अब हम लोग सवालों की तरफ की ओर बढ़ते हैं, सवाल देखेंगे। और सवाल हम लोग देखते हैं कहाँ से भाई। सवाल आपके स्टार्ट हुए हैं 39 से, 39 से। अब यहाँ सवाल पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते चलते हैं, एक एक चीज क्लियर है। चलिए, तो सवाल में कहा है 5, 10 और 35 के सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर। तो एक चीज ध्यान रखना इसमें, सार्वगुणज, दूसरी चीज आपसे कही है सार्वगुणनखंड, इनका अंतर पूछा है। तो सार्वगुणज का मतलब ये होता है कि छोटी से छोटी, ऐसी छोटी छोटी संख्या जो सबसे कट जाए, समझना, छोटी से छोटी संख्या जो सबसे कट जाए, और बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट दे। बात समझ आ रही, बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट दे, और छोटी छोटी संख्या जो सबसे कट गए। संख्याएं भाई कौन सी दी हैं, तो 5 दी थी, 10 दी थी और 35 दी थी। तो अगर यहां से निकाले हम, ऐसी कौन संख्या निकल सकती छोटी छोटी सबसे कट जाए, तो देखो 35 क्या सबसे कट जाएगी, 35 खुद से नहीं कट पाएगी। ठीक, 35 को भी तो काटना है। मान लो 5 हमने ले लिए, 10 मान लो 10 ले लिया, समझना, तो 5 क्या हो जाएगा, कहाँ से कट जाएगी 10। लेकिन क्या 10 कट पाएगी, इसका आधा भी हो पाएगा 10 से जब भाग करेंगे तो 10 एकन रहेगा, कुछ आधा हो पाए, आधा तक नहीं हो पाई। कटने में तो 2 टुकड़े तो कम से कम हो जाए, तो 2 टुकड़े हो जाए, तो सीधी बात यहां से कह रहा है एलसीएम निकालना आपको है। ठीक, तो 35 से अगर निकालेंगे तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन है, 35, 35 दूनी 70। अब 70 आ गई संख्या कौन सी है, ऐसी छोटी संख्या 35 है जो क्या करे 70 है, या 35 से भाग करेंगे तो 35 से किया 2 बार में कट गया, समझ रहे हो बात को। 10 से भाग किया 70 को, देखो कट गया 7 बार में, टुकड़े हो रहे हैं देखो। 5 से भाग किया 70 को, 14 बार में कट गया, देखो कट रहा है 14 पंच 70। तो ये क्या हो रही, छोटी छोटी ऐसी संख्या कौन सी 70 ही है जो सबसे कट जाएगी। तो सार्वगुणज कितना निकल के आया 70। फिर कह रहे हैं सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो क्या करे सबको काट दे,
सबको काट दे। अब सबको काट दे तो 5, 10, 35 बड़ी से बड़ी संख्या कौन हो सकती है? क्या ये बताओ मुझे, हम यहाँ एक ले लें तो एक क्या करेगी, एक क्या काट पा रही है, कट पा रही है क्वेश्चन? अगर यहाँ पर हम 2 ले ले, 2 से कुछ बन पा रहा है, ये तो क्या हो जाएगी, ये इस 2 को तो, इसको 10 को तो काट देगी, लेकिन क्या इसको काट पाएगी? नहीं काट पाएगी। अगर यहाँ से 5 ले ले, समझना इस चीज को, तो 5 अगर ले लें तो 5 को 5 से भाग करेंगे कितना आएगा, 1 कट गई। 10 से भाग करेंगे कितना आया, देखो कट गई दूनी। ऐसे ही 35 से भाग करेंगे 5 को, कट गई, देखो समझ रहे हो। अगर मान लो 5 की जगह हम 10 ले लें, समझना, अगर 5 की जगह 10 ले ले तो क्या इसको काट पाएगी? ये तो कट ही नहीं पाएगी। तो हम कौन सी संख्या लेंगे, हम संख्या लेंगे 5। तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन हो सकती है, जो सबको काट दे? तो बड़ी से बड़ी संख्या 5 हो सकती है। को 5 को भी काटेगी, 10 को भी काटेगी, 35 को भी काटेगी। बात क्लियर हो रही है? अगर ना समझ में आए तो समझ लो थोड़ा सा। 2, 4 ऐसे सुनो, सॉरी, 2, 4, 6, 8 या 4 ले लिया, 16 ले लिया। अब यहां से कौन हो सकती है, इसकी सार गुणनखंड अगर निकाल लें तो देखो 2 मान लो ले लिया तो 2 इससे कट जाएगा, इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा, समझ रहे हो। अगर यहां से हम 2 की जगह और देखें, 2 से बड़ा कोई और हो सकता है, तो हाँ हो सकता है, कौन, 4 हो सकता है, इसको भी काट देगा, दोनों से भी कट जाएगा, चाकू से भी कट जाएगा। तो इसका सार गुणनखंड कौन हो सकता है भाई, इसका 4 हो सकता है। क्लियर है? चलिए, अगर यहां मान लेते, यहां हम ले लेते 8 ले लेते, 16 ले लेते, 32 ले लेते, और कहते सार गुणनखंड बताओ। एक ही चीज समझते चलना। तो यहां पर क्या करते हैं हम लोग, 2 से भी कट जाएगा, तो अभी क्या 2 चेक कर ले, 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा, 4 से भी कट जाएगा, 4 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। और हमें बड़ी से बड़ी लेना है, तो कौन सी ले लें, हम ले ले 4 के बाद 8 ले लें, ठीक। 8 देखे, 8 से कटेगा, 8 से कटेगा, 8 से कटेगा। अब क्या 8 से बड़ी को और ले सकते हैं, जो सबसे क्या हो जाए, सबको काट दे, और 8 से बड़ी को हो नहीं सकती, तो बड़ी से बड़ी कौन हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो सार गुणनखंड भैया आपकी कौन सी हो जाएगी, इसमें 8 हो जाएगी, इसमें कौन सी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। बात क्लियर हुई? अगर इसमें कहते हैं सार गुणज बताओ, सार गुणज कौन सी हो जाती, 32 को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, बड़ी से बड़ी कौन सी डिजिट, 32, 32 को 2 से किया कितना आया, 64, ठीक। अब ये आ गए 64, ये देखो 32 दूनी 16 चक्कू 8 28 कट गया सारी चीजें। तो यहां पर क्या निकल के आता है, यहां पर 64 और 8 निकल के आता, इनका अंतर निकालते हैं तो जो भी निकल के आता वो हमारा 56 आ जाता, ठीक। लेकिन इसमें बताया, इसमें सार गुणज और सार गुणनखंड का अंतर कितना आएगा, तो यहाँ पर कितना आया 5, और 70 5 का अंतर कितना आया 65। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक, इतना चिल्ला चुके हैं, कुछ दिमाग में घुसा है, भेजे में इतना भेजने की कोशिश की है, कुछ तो गया होगा। तो सार गुणनखंड ये आ गया, सार गुणज ये आ गया, किसका था आपका, तो आप सवाल देख ही चुके हैं किसका था किसका नहीं था। चलिए आगे बढ़े सवाल की तरफ। अच्छा सवाल, 105 के गुणनखंडों की संख्या, तो 105, अच्छा क्या कह सकते हैं इसको, मैं 105 को 21 पंचे होते हैं ना, 21 पंचे, तो 21 पंचे या काट दो जिससे आप काट पाओ, छोटी छोटी बड़ी से बड़ी काट पाओ, काट लो। मान लो 3 से काट लिया, चलो 3 से हमने, चलो डायरेक्ट कर दिया, 3 से काट लिया भाई, तो 3 से काटोगे तो 3 3 9 और बचेगा 1, 3 5 15 हो गया। चलो अभी और कट पाएगा, तो हाँ 5 से कट जाएगा, 5 7 35, तो कितना आ गया 7 आ गया। कितने आ गए 3 5 7, कितने गुणनखंड है, तो 1 2 3, तो 3 5 7 गुणनखंडों की संख्या 1 2 3। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, जो है लगा दो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? ये सवाल अच्छा वाला है, अच्छा सवाल आपके सामने है, ट्रेन वाला, और मुझसे कहा भी गया था सर ये चैप्टर कवर करा दो, लेकिन हमने ट्रेन जो पढ़ाई है वो आप देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाल देंगे, ठीक, ट्रेन के लिए, तो थोड़ा सा अच्छे लेवल की है ट्रेन। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में कहा है, तो इसमें कहा है यदि समय, इस समय जो क्या है, यदि समय 2:17 PM, ठीक है। फिर कहा है तो अब ठीक 11 घंटे 59 मिनट बाद क्या समय होगा, 11 घंटे 59 मिनट बाद, ठीक है, क्या समय होगा। तो इस चीज़ को समझ लो, थोड़ा सा आपको घड़ी बताते हैं, जो आपकी घड़ियाँ चलती हैं, ये घड़ी होती है आपकी है जो हम लोग नॉर्मल देखते हैं, ठीक। जो स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर घड़ी आप देखते हो, उसमें कितना बजता है, उसमें बजता आपका 23:62 में बजता है, ठीक। मतलब कि जिसको आप 24 घंटे वाली घड़ी बोलते हो, वो 24 घंटे वाली घड़ी क्या होता है। तो एक चीज़ देखना कि आपकी जो 12 बजे तक चलती घड़ी है, 12 बजे तक, तो आपकी 1 बजे से 12 बजे तक चलेगी घड़ी, तो वो आपकी क्या बताएगी, 1 से 12 तक आपकी चलेगी कौन सी, 12 तक आपकी चलेगी PM, ठीक है। और 12 बजने के बाद, 12 बजने के बाद में फिर जो घड़ी चलेगी
वो कौन सी हो जाएगी आपकी AM। समझ पाए? जैसे हम कहें 13 बजे, तो 13 बजे मतलब AM। 14 बजे, 14 बजे मतलब AM। 15 बजे मतलब AM। 7 बजे मतलब PM। 6 बजे मतलब PM। 12 से कम है, समझना, 12 से कम है वो क्या है आपका PM, और 12 से आगे है वो क्या है आपका AM। बात क्लियर हो रही है? तो और जैसे हम कहें 14 बजे हैं, समझना आप नॉर्मल चीज में 14 बजे, 14 बजने का मतलब 12 में कितना जोड़े 14 हो जाए, तो हम 2 जोड़ दें। 2 अगर जोड़ देंगे तो कुल मिला के कितना बजा है, 2 ही बजा है। जैसे हमने कहा 18 बजा है, तो 12 में कितना जोड़ा हमने, 18 हुआ, तो 6 जोड़ा, तो मतलब कितना बजा है 6। हमने कहा 18:36, 18:36 मतलब 6 घंटे 36 मिनट जोड़ दिया, वही तो है आंसर। तो 6:36, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो इसको सवाल को देखते हैं आगे। देखना इसमें, तो पहले आपने मिनट मिनट जोड़ दिया, तो मिनट मिनट आप जोड़ दो, तो 9 7 16 के 6 और 5 1 6 7, 76 मिनट ये आ गए। 76 मिनट का मतलब क्या हम कह सकते हैं 60 मिनट प्लस 16 मिनट। अच्छा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर लिखा है डायरेक्ट, आप देख पा रहे 1 घंटा 16 मिनट, 1 घंटा 16 मिनट तो है, 1 घंटा 16 मिनट ये हो गया, ठीक। ऐसे ही 2 और 11, 11 तो कितने होते हैं 13, समझ पा रहे हो 13। तो अगर ये 1 घंटा है 60 मिनट इसमें हम जोड़ दें तो क्या 14 प्लस 16 हो जाएंगे, मतलब 14:16। और 14:16 अब जोड़ दो, 12 बजे में कितना जोड़ें, तो 2:16 ऐड कर दो, 2:16 ऐड कर दिया। अब 12 बजने के बाद मतलब प्लस में जा रहा है, प्लस में जा रहा है मतलब कौन AM। बात क्लियर है? तो 2:16 हुआ है इस समय, कौन सा वाला AM वाला। अगर 12 के पीछे है तो कौन सा PM, और 12 के आगे है तो AM। क्लियर है? AM मतलब आगे, PM मतलब पीछे, P माने पीछे, A माने आगे। और कहां से देखेंगे 12 से। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए, ये पहली बार पढ़ा रहे हैं आपको, सारी चीजें हैं AM PM जो भी चीजें हैं। आंसर आ गया? आंसर देख लो कौन सा आया है, ऑप्शन नंबर D। चलिए इसमें अगला सवाल 42 42 नंबर, 3.5 समकोण की डिग्रियां क्या होती, डिग्री संख्या बताओ। तो समकोण का मतलब भैया समझ लो, समकोण का मतलब होता है 90 अंश, न्यून कोण का मतलब होता है 90 से कम, ठीक। अधिक कोण का मतलब होता है 90 से अधिक, समझ गए। न्यून का मतलब होता है 90 से कम, अधिक का मतलब होता है 90 से अधिक, समझ सुनते हो ना आप। अधिक कोण, न्यून कोण, और समकोण का मतलब सम माने होता है बराबर, ठीक। तो किसके बराबर, 90 के बराबर। कॉन्सेप्ट क्लियर? अच्छा कहे 2 समकोण का मान कितना हो जाएगा, तो 2 समकोण का मान कितना हो जाएगा, 2 से गुणा कर दिया 180। 3 समकोण का मान कितना हो जाएगा, तो 3 से गुणा कर दिया 270। बात क्लियर? चलिए इसमें क्या कहा है आपको, इसमें कहा है 3 समकोण, तो सॉरी 3.5 समकोण, 3.5 समकोण, तो 3 समकोण का मान हमने पहले निकाल लिया। 3 समकोण का मान निकाला तो कितना हुआ, 1 समकोण का 90, 3 समकोण का 270। फिर रह गया कौन सा, आधा समकोण। 1 समकोण का मान कितना था 90, आधे का कितना हो जाएगा, आधे का हो जाएगा 45। ऐड कर दिए तो ऐड करने पर कितना निकल के आएगा, 5 ये हो गया, 7 4 11 का 1, और ये कितना 300, तो 315 अंश आ जाएगा। अंश में दिया, डिग्री में दिया है, डिग्री तो जो भी है आप डिग्री लिख दो, ठीक। तो ये 300, ये ऑप्शन आप मैच कर लीजिए भैया, ऑप्शन आपका है A, ठीक। तो 315 समझ पाए क्यों, क्योंकि 1 का मान 90, 3 का मान इतना, और 3.5 का मतलब होता है 3 सही 1/2, या फिर 3.5 का मतलब ऐसे कह सकते हो 7/2। अब भाई गुणा कर दो तब भी बात वही है, 2 से काटा कितना आया 45, 45 को 7 से गुणा किया तो ये कितना आ गया आपका 315। दोनों तरीके से मैंने बता दिया, सिंपल सिंपल सवाल हैं। और वैसे आपको प्राइमरी के मास्टर बनना है, छोटे बच्चों की नाक पूछना है ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो उसमें इतना ज़्यादा क्या हाई फाई पूछेंगे, घबराओ नहीं। एग्जाम को जितना आप छोटा कहो घटिया है बेकार है, तो उतना जल्दी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। और जितना आप सोचोगे कि CTET ऐसे बोलोगे ना तो आप खुद डर जाओगे। तो बहुत छोटे छोटे एग्जाम है, नॉर्मल चीजें। अगला चीज देखते हैं भाई सवाल, 11 इकाई 11 दहाई 11 सैकड़ा। तो 11 इकाई 11 दहाई 11 सैकड़ा ये दिया है। इकाई का मतलब इकाई होता है, दहाई का मतलब होता है 10, दहाई का मतलब 10, सैकड़े का मतलब होता है 100, ठीक। तो ये चीज देख लो। पहले हम लोग बात करते हैं इकाई से या सैकड़े से, 1000 से स्टार्टिंग से बात करो। 11 सैकड़े, तो 11 सैकड़े का मतलब आगे जीरो कितने लगे 100। सैकड़े वाले को हमेशा किससे गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। दहाई वाले किससे गुणा कर देंगे, 10 से गुणा कर देंगे। इकाई वाले किससे गुणा कर देंगे, तो 1 से गुणा कर देंगे। समझ आई बात अब? अच्छा, इसको किससे 100 से, इसको किससे 10 से, इसको किससे 1 से। चलो इधर से करो,
11 को 100 से गुणा किया तो क्या 1100 आ जाएगा। इसको 10 से गुणा किया तो 110 आ जाएगा। कितना, हाँ तो ये आ जाएगा, इतना आ जाएगा। इसको 1 से गुणा किया तो ये आ जाएगा। जोड़ दो, 1 1 1 2 फिर 1 1 2। क्या आंसर कोई मैच कर रहा है? देखो ऑप्शन नंबर सी 12 21। चलिए अगली चीज देखते हैं। ऑप्शन इसका मैच हो गया है, इसमें कुछ बड़ी चीज थी नहीं, ठीक है, ज़्यादा टाइम ना खराब करें, आगे बढ़ें। आपका 509 और 3028 कितना? 509 फिर कितना है 3028। ऐसे है, आप ऐसे तो कर ही सकते हो ना। 3028 क्या होता है, 509 क्या होता है, जो भी चीज़ें हैं। फिर क्या कहा इनका योग, योग का मतलब भैया होता है जोड़। तो क्या कर दें, 9 के नीचे 9 लिख दो, 0 के नीचे 0, 5 के नीचे 5, आंसर निकाल दो। 9 8 17 के 7, यहाँ पर कितना 3, यहाँ पर कितना 5, यहाँ पर कितना, ये आंसर देखो कोई मैच कर रहा है इसमें। तो ऑप्शन नंबर बी 3 5 3 7, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आ गया करेक्ट। कोई बड़ी चीज थी नहीं इसमें। चलिए अच्छा अगला सवाल देखते हैं। किसी वर्ग का परिमाप, ये बढ़िया सवाल है। किसी वर्ग का परिमाप, बढ़िया है कि एडवांस लेवल का थोड़ा सा लग रहा है, शायद हो जाए, देखिए जरा। वर्ग है भाई, तो वर्ग मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, ठीक। आयत का मतलब होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, मतलब लंबाई लंबाई बराबर हो जाएगी, चौड़ाई चौड़ाई बराबर हो जाएगी, आयत होता है। एक और चीज कॉमन होती है कि सबके कोण 90 अंश के होते हैं। इनमें क्या होते हैं 90 अंश, और सभी कोणों का 90 90 90 90 360। आयत के सभी अंदर कोणों का मान 360, ठीक। चलिए कोण की बातें नहीं की, यहाँ पर बताया है वर्ग का परिमाप 24 है। अच्छा परिमाप क्या होता है, तो परिमाप का मतलब ये भुजा ये भुजा ये भुजा है, सबको जोड़ दो परिमाप। ये भुजा ये भुजा ये भुजा है, सबको जोड़ दो परिमाप। वर्ग की एक कॉमन चीज होती है, जितनी भुजा ये होगी उतनी भुजा ये होगी, उतनी भुजा ये होगी उतनी भुजा ये होगी, सभी भुजाएं बराबर होंगी। तो मुझे आप बताओ अगर सबका मान कितना है 24, चारों भुजाओं का मान 24, तो एक भुजा का मान 6 नहीं आ जाएगा, है ना। इसका 6 आ जाएगा, इसका 6 आ जाएगा, इसका 6, इसका 6 6 12 6 18 6 24। चलो जो भी देखते हैं आगे क्या है। तो इसका कितना परिमाप दिया है 24 दिया है। फिर कहा किसी आयत की लंबाई 8 है, तो हम जानते थे आयत होगा इसमें लंबाई कितनी 8, ये लंबाई 8 है तो ये भी कितनी होगी 8, आमने सामने की भुजा बराबर, ठीक। तो ये 8 है। फिर कहा है यदि वर्ग और आयत का परिमाप बराबर हो, इसका परिमाप और इसका परिमाप बराबर है, तो ये तो 24 तो पहले से था, ये 8 8 16 हो गए, ठीक। ये 8 8 16 हो गए। ये भुजा हमें मालूम नहीं कौन सी, तो ये मान लिया कुछ भी भुजा है। क्या मान ले, मान लिया जब x मान ले, डर लगता है x मानने में। चलो x ये हो गई, x ये हो गई, तो कितनी हो गई 2x। जो बीएड एंट्रेंस का एग्जाम दे रहे हो वो भी अच्छे से देख लें, पहले बता दें, क्योंकि उसमें भी ऐसे सवाल बनने हैं, कोई अलग से एलियन वाले सवाल आएंगे नहीं। तो बीएड वाले और सीटेड वाले आप लोग कृपया इसको अच्छे से देख लें, कॉपी पे लिखते हुए चलें, हमसे आगे आगे सॉल्व करें। तो देखो ये तो 8 8 16 हो गई, ये मान लिया x थी तो ये भी कितनी हो जाएगी x, तो ये 2x, तो ये 8 फिर x फिर 8 फिर x, जोड़ दिया सबको, तो ये परिमाप हो गया। बात समझ आई, ये परिमाप, दोनों परिमाप आपस में क्या हैं बराबर हैं। जब दोनों परिमाप बराबर हैं तो अब देख लेना कि थोड़ी सी बात, 16 प्लस का इधर आया तो माइनस का घट गया तो कितना आया 8, यहाँ पर 2x, x का मान आप मुझे बताओ, यहाँ से कट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। अगर x बराबर 4 आ गया, यहाँ पर रख दो मेरे भाई 4 रख दो। तो क्षेत्रफल पूछा है, किसी भी चीज का क्षेत्रफल पूछे तो कोने पर बैठ जाओ, कोने पर बैठकर जो भुजाएं मिली उनको गुणा कर दो आपस में। लंबाई गुणे चौड़ाई याद मत रखो। इसका कितना 8 चक्कू 32, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 32। इसका क्षेत्रफल पूछे तो 6 छंग कोने बैठे, एक भुजा ये मिली कितनी 6, एक भुजा ये मिली कितनी है 6 6 छंग 36, इसका हो जाएगा 36, इसका हो जाएगा 32, ठीक है। चलिए बात क्लियर हो गई ना, क्लियर हो तो बैक कर लो, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगी। कौन सी लाइव चल रही जो आप छूट जाओगे पीछे। हाँ अगला सवाल देखें। अगले सवाल पे कहा है, क्या कहा है, संख्या 12345, अरे 12345 है। 3 का स्थानीय मान और अंकित मान ज्ञात करो। स्थानीय मान देखो क्या है, अच्छा 3 मान पढ़ाया जाता था, 3 का, अच्छा मान लो 2 का स्थानीय पूछे, 2 यहाँ लिख दिया, बाकी आगे लगा दिया 0, कितना स्थानीय मान हो गया 2000। मान लो पूछा 1 का स्थानीय मान, तो 1 लिख दिया नीचे, बाकी आगे लगा दिए 0, सबके नीचे, इसके नीचे 0, इसके नीचे 0, इसके नीचे 0 0 0, ठीक, ये स्थानीय मान हो गया। पूछे 4 का स्थानीय मान, तो 4 लिख दिया आगे, 4 का स्थानीय मान कितना 40,
बात क्लियर है। कहा 3 का स्थानीय मान, तो 3 ये लिखा, आगे लिख दिया 0, 300। फिर कहते हैं अंकित मान, तो 3 का अंकित मान, 3 का अंकित मान मतलब 3 का अंक मान कितना है, 3 है, तो 3 का अंकित मान 3। करें इनका अंतर बताओ, 300 में से घटा दो भाई कितना, 3 घटा दो, कितना आ जाएगा भाई, तो ये आ जाएगा, ये अंकित मान है, अंकित। जैसे 2 का अंकित मान कितना, 2, 4 का अंकित मान कितना, ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 297। क्लियर है भाई। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा होगा, बी। बी हो गया ना। ठीक है भैया। अब बात बात पे भैया, कौन सी मारी छोरी किसी छोरे से कम है के, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। ये लो 47 चेक करें कि कर लोगे। चलो पहला ऑप्शन पढ़ के देखो। पहला ऑप्शन में कहा एक घन के 6 फलक होते हैं, तो भाई एक घन के 6 फलक होते हैं, घन का मतलब घनित होगा, ये घन होगा, फलक का मतलब सामने जो आपको दिखाई दे ऊपर नीचे। ठीक, तो देखो एक तो वो हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा इसके पीछे हो गया, पांचवा इसके ऊपर हो गया, छठा इसके नीचे हो गया। ठीक, अगर ऐसा ना समझ में आए तो आपको बुक बता दें, मान लो बुक नहीं, मान लो फॉर एग्जाम्पल डिब्बा दिखा दे। ठीक है, इनका डिब्बा है, ये घन है आपको, अभी तो घना है भाई दोगे, लेकिन देखो एक फलक, 2 फलक, 3 फलक, पीछे का 4 फलक, नीचे का 5 फलक, ऊपर का 6 फलक। अब क्षेत्रफल निकालना, इनका आयतन निकालना, एरिया निकालना, ये सारी चीजें का मेंसुरेशन जब पढ़ाएंगे तो बता देंगे। ठीक, मेंसुरेशन का फिलहाल वीडियो डाल दिया है, शॉर्ट वीडियो था, देख लेना उसको अगर मन चाहे तो। ठीक, अरे बहुत पढ़ा दिया, आप लोग पढ़ते नहीं हो, बस इतना है, थोड़ा सा सपोर्ट करते रहो यार। एक घन के 6 फलक होते हैं तो बात सही है। 1 मिलीमीटर में कितने होते हैं, आपको गलत निकालना क्या है, तो सही वाले देख लो कौन कौन से हैं। 1 मिलीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर होते हैं, बात सही है, 1 मिलीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर कहा है 0.10 या 0.10, 0.10 और 0.1, ये क्या है, समान है आपस में। देखो क्या समान है, बराबर हैं। तो अगर हम इसको ऐसे थोड़ा सा करें, ये काटा तो यहाँ नीचे कितने आया, ये 1 0, यहाँ से काटा तो यहाँ पर कितने बन गए, 2 0। ठीक, तो अब देखो ये 0, 1 0 कट गया, ये 0 0 कटा। पहले ऐसे 1 सेकंड रुको बताएं, सबसे लिखा है, कितना लिखा है 0.10। अब ये किसके समान है, 0.1, ये इसलिए मिटा दिया था आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। 10 अब पॉइंट हटाएंगे कैसे, तो देखो हमने इसके नीचे 1 मान लिया, 1 बटे में कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 को 1 से भाग करो, 10 को 1 से भाग करो, 10 को 1 से गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो दशमलव यहाँ है, इसके आगे कितने लोग हैं, 2 लोग, हमने दशमलव हटा दिया। ठीक, हट गया दशमलव, कितने लोग थे, 2 लोग थे, हमने 2 0 लगा दिए। इसके आगे कितने लोग हैं, 1 लोग, दशमलव हटा दिया, कितने लगा दिया, 0 लगा दिया। तो 10 बटे हो गया भाई 100, 1 बटे हो गया 10। अब देखो 1 0 कट गया, 1 बटे 10 ये हो गया, 1 बटे 10 हो गया। ये बात कह रहे थे सही थी नहीं थी, बताओ, इक्वल हैं, तो इक्वल हैं, ये बात भी सही है। तो सारे ऑप्शन सही है, ऑप्शन बचा कौन सा, डी, वही गलत है। ठीक, तो ये गलत है, इसमें बताया है, गलत क्यों, चलो देख लो, इसमें बताया ये इतना दिया है आपका किलोग्राम, किलोग्राम का मतलब ये दिया है केजी, समझना। और कहते हैं ये बराबर है किसके, ग्राम के। ठीक है, ग्राम के, किलोग्राम ये लिखा है, तो किलो का मतलब होता है 1000, ध्यान रखना है, की का मतलब 1000, जैसे लिखता है ना, कभी कभी आपके इसमें आप कभी किसी का मिनट देखो या सब्सक्राइबर देखो या कोई देखो ना, के लिखा होता है, के लिखा होता है, के का मतलब होता है 1000, तो इसके आगे हमने लिख दिया के। तो देखना किस प्रकार से चलेगा, के 7, के का मतलब कितना, 3 0 लगा दी 1000, ये हो गया ग्राम। और यहाँ पर कितना है, ये तो मान लो गुणा भी लिख दिया, चलो ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब क्लियर हो रहा है। चलो अब देखना इस चीज़ को थोड़ा सा, ये दशमलव लगा है, 1 0 मान लिया, नीचे कितने, इसके आगे कितने लोग हैं, इस गुणे को भूल जाना, इससे मतलब नहीं है। यहाँ पर देखो कितने लोग हैं, सिर्फ 1 लोग हैं, काट दिया, 0 लगा दिया, ये 0 से ये 0 कट गया। अब कितना हो जाएगा, तो 56 7, आगे 0 कितने हैं, 2 0। और यहाँ पर कितना लिखा है, बताओ क्या बराबर है, तो नॉट इक्वल टू 0, तो यही ऑप्शन गलत था। ठीक, चलिए आगे बढ़े। इसके इतने बेसिक बेसिक सवाल आते हैं और फिर भी आप लोग कहते हैं कि मैथ सर खराब हो जाती है। चलिए बेसिक इसमें और आगे देखते हैं। अगला सवाल, नदी एक नाव, उम्मीद अच्छा होगा सवाल, देखते क्या है। नदी में एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक दूसरी नाव, एक नाव है, ये नाव है, ये नदी में जाती है, किस चाल से जाती है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब 1 घंटे में कितनी चलेगी, 20 किलोमीटर। ठीक है, फिर दूसरी नाव है, दूसरी नाव ये हो गई, ये मेरी नाव है। ठीक, इसकी चाल कितनी है, 23 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसकी चाल 23 किलोमीटर प्रति घंटा है
तो ये बताओ, ये थी आपकी नाव, ये थी मेरी नाव, तो मेरी नाव तुम्हारी नाव से कितना तेज है? तो मेरी नाव 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज है, मतलब हम तुमसे कितना तेज चलेंगे? हर घंटे में 3 किलोमीटर आगे। अगर हर घंटे में 3 किलोमीटर आगे चलेंगे तो ये बताओ 1 घंटे में कितना आपसे आगे निकल जाएंगे? तो 3 किलोमीटर। 2 घंटे में कितना आगे निकल जाएंगे? तो 6 किलोमीटर। 3 घंटे में कितना आगे निकल जाएंगे? तो 9 किलोमीटर। और कितने घंटे की बात की है इसमें? तो इसमें कहा 3.5 घंटे के पश्चात। तो 3 घंटे में हो गए हम लोग कितना? 3 घंटे में 9 किलोमीटर निकल जाएंगे। आधा घंटे में बता दो कितना? 1 घंटे में 3 किलोमीटर, तो आधा घंटे में कितना? आधा घंटे में 1.5 किलोमीटर नहीं निकल जाएंगे? बात समझना थोड़ा सा आराम से। आधा घंटे, 1 घंटे में कितना? 3 किलोमीटर। समझ रहे हो? 1 घंटे में हम 1 घंटे में आपसे तेज चल रहे हैं, सॉरी हमारी चाल कितनी? 3 किलोमीटर प्रति घंटा आपसे तेज है, मतलब हर घंटे में 3 किलोमीटर। तो आधा घंटे में कितना? 1.5 किलोमीटर। और 2 घंटे में कितना? 6। 3 घंटे में 9। तो 3 घंटे में तो 9 हो गया। आधा घंटे में हम कितना आपसे चल गए? 1.5 किलोमीटर अधिक चल गए। तो 3 घंटा, ये आधा घंटा, ये 3 घंटा, आधा घंटा 3.5 घंटा। इसको ऐड कर दो तो कितना हो गया? 10.5 किलोमीटर। 10.5 किलोमीटर आपसे आगे निकल जाएंगे। समझ गए? सवाल में कुछ था नहीं, अब लग रहा हो आपको अलग चीज है, हटा दें इसको। और सच बताएं आपको, ऐसे ही सवाल आते हैं और सर चकरा देते हैं, क्योंकि वहां पर इतना गजब का प्रेशर होता है। आप देखते कुछ और, दिखता कुछ और है, लगाते कुछ और लगता कुछ और है। ठीक, बाद में पता चलता है ओमार में हमने उल्टा सीधा भर दिया। और नहीं भी भरते, उनके नंबर कम आते हैं, वो भी क्या कहते हैं? कुछ नहीं सर, ओमार थोड़ा सा इधर उधर हो गया था। चलिए, इस बार आपको ऑप्शन ना मिले ये कहने के लिए। 49 संख्या दी है 90, फिर कितना है? 707, जो भी है ये दिया है। 9 से भाग करेंगे, शेषफल क्या आएगा? अरे इसमें क्या है यार, मान लो 9 है, 48 है संख्या, कितनी है? मान लो 82 है, 82 भाग करो 9 9 81, कट गया, कितना शेषफल आया? 1। ठीक, तो इसको भाग करना है, कर लो, 9 से भाग कर लो, बेसिक लगा तो कुछ नहीं मतलब है। 9 दहम 90, ये कट गया। ठीक, आगे उतार लिया कितना? 7 उतार लिया, 0 उतार लिया, फिर 9 7 63, 9 8 72, ज़्यादा हो गया, 9 7 63, अभी कितना आया? 7 आ गया, फिर ये उतार लिया। ठीक, 9 8 72, 9 9 81, 9 8 72, ये उतार लिया, 72, कितना आया? 5 आ गया। अब क्या कटने वाला नहीं, पॉइंट लग जाएगा, कोई मतलब नहीं। शेषफल आपका 5। देखो मिल रहा कोई ऑप्शन? ऑप्शन ए। सेकंड तो काम है। कुछ ही सवाल बचे हैं, जल्दी निपटा लेते हैं। एक सवाल पढ़ लीजिए, 50 नंबर में है। ताजी मछली, ताजी मछली, सूखी मछली। अच्छा, पता है सूखी मछली प्रोटीन बहुत होती है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन मानी जाती है सूखी मछली में। साइंस की बात थी तो आपको बता दी। ठीक है, एक ताज़ा मछली सुखाने पर उसका भार 1/3 रह जाता है। मान लो 1/3 रह जाता है, ये ताज़ी मछली थी, कैसे बनेगी? नहीं 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 नहीं, चलो जो भी है, ये बन गई मेरी मछली। ठीक, ये ताजी मछली है, ताजी मछली मेरी मान लो कितनी है? 9 किलो की है। ठीक, और जब सूख जाएगी तो इसका भार कितना रह जाएगा? 1/3। तो 1/3 का मतलब ये रह जाएगी तिहाई। अपने हिस्से कितनी? तिहाई। ये कितनी रह जाएगी? 3। ये मान लो 18 किलो है तो कितनी रह जाएगी? 6 किलो। ये मान लो 15 किलो है तो अपनी कितनी रह जाएगी? 5 किलो। ये मान लो 1500 किलो है तो कितनी रह जाएगी? ये 500 किलो। बात समझ में आई? ठीक, तो उसमें कहा है कि सुनीता 1500 किलो ताजा मछली खरीदती है 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। जो भी दिया सवाल आप पढ़ लें, आपको समझा रहे हैं केवल। जो इसका भाव है 25 रुपये प्रति किलो, 1500 किलो खरीदती है, तो उसने कितना खरीदा है? 2500 किलो, सॉरी 1500 किलो। तो 1 किलो का रेट कितना है? 25 रुपये। तो मुझे बताओ 1500 का रेट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, 1 किलो खरीदती तो 25 रुपये देती, 2 किलो खरीदती तो 50 रुपये देती, 3 किलो खरीदती तो 75 देती, 4 किलो खरीदती तो 100 रुपये देती। उसने कितना खरीदा है? 1500 किलो। आप गुणा कर दो, तो गुणा करके जो भी है देख लेना, भी आगे देखते हैं। फिर क्या हुआ? उसको सुखाकर 80 रुपये प्रति किलो बेच दिया, तो उसने खरीदा है, ये मूल्य हो गया उसका। बात क्लियर है? फिर उसने बेच दिया सुखा करके। जब सुखाएगी 1500 किलो मछली सूखेगी तो उसका तिहाई घट जाएगा, और तिहाई घट जाएगा, मछली कितनी बचेगी? 500 किलो। और क्या रेट बेचा उसने? 80 रुपये प्रति किलो। बात क्लियर है? तो 80 रुपये प्रति किलो बेचा है, तो ये उसको मिल गया बेचने पर पैसा, ये उसने दिया था खरीदने पर पैसा। बात क्लियर है? तो खरीदने में बेचने का अंतर निकाल लो, देखो क्या आता है। तो 25 से गुणा हो जाएगा, 25 पंचे 125 के 5
फिर 25 सेकंड 25 12 37, ये आ जाएगा, कितना आएगा जो भी है, ये आ गया आपका क्रय मूल्य। ठीक, इसको गुणा कर दो तो ये 0 3 0 पहले लगा दो, 1 2 3 8 पंचे 40, ये आ गया कितना, ये आ गया विक्रय मूल्य। तो खरीदा था इतने का, बेचा था इतने का, अंतर निकाल दो। अंतर निकालोगे कैसे, तो ये वाला क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटा तो आपको दिख ही रहा है कौन सा ज्यादा, ये ज्यादा है। तो ये 0 0 5 7 और 3, अंतर निकालो भाई, 0 फिर कितना 5, यहाँ और बचा कौन 9, 9 में 7 गया 2, आंसर कितना आ गया आपका 2500। तो ये आ गया उसका लाभ। बहुत बेसिक सवाल है, 2500 रुपये उसको लाभ हो गया है, किसको, सुनीता को। आराम से नॉर्मल था क्वेश्चन। देखो खरीदा था कितने का, 1500 रुपये में थी, सॉरी 25 रुपये में थी, 1500 किलो खरीद डाला, पैसा जो भी है इतना पैसा उसने लगा दिया, सॉरी इतना पैसा लगा दिया उसने मार्केट में। फिर उसने सुखा लिया मछली, उसकी इतनी बची, लेकिन उसने कीमत बढ़ा दी अपनी, 80 रुपये बेचा। जब 80 रुपये बेचना तो इतना पैसा मिल गया उसको, बस लाभान निकाल लिया, नॉर्मल सी चीज़ है। अगला सवाल बढ़े, चलिए सवाल देखते हैं। सवाल तो आपके सामने, आप पढ़ते रहिए, हम इसको मिटा दें थोड़ा सा, फिर करते हैं आपके आगे बातचीत। चलो मैथ का सॉल्व करा देंगे पूरा प्रैक्टिस, ज़्यादा नहीं बचे, 2-3 सवाल बचे हैं, घबराओ नहीं। प्रतिरूप दिए हैं, प्रतिरूप रीजनिंग का सवाल है आपका। तो दिया है पहला, आप समझो इसमें से 9 1 डिवाइड बाई 8, ठीक, बराबर 1 दिया है। भैया 9 में से 1 घटाओ कितना आएगा, तो 9 में से 1 घटाएंगे 8 आएगा, और 8 को 8 से भाग करेंगे, 8 एकन 8, एक आंसर आ गया आपका। ठीक, इसी में दिया 98 माइनस 2 डिवाइड बाई 8, 98 से 2 का कितना बचा 96, है ना। और 96 को 8 से भाग करो कितना आएगा, 12 8 आएगा ना, 8 से 12 बार कट जाएगा, तो आंसर आपका 12, और 12 दिया भी है। तो कुल मिलाकर यही कह रहे हैं, इसको घटाओ 8 से भाग कर दो। तो ये क्या करना है, 98 से 98 7 6 5 4, इसमें से हमको किसको घटाना है, 6 को घटा देना है। 6 को घटा देने पर आपका आंसर आ जाएगा, 6 डायरेक्ट घटा दिया क्या, देखें यहाँ पर तो कितना 7, फिर 6 5 और 0, ये आ गया। फिर किससे भाग किया है, तो ये भाग किया इन्होंने है 12, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इससे भाग किया है। अब भाग करके जो आया आंसर आप लगा देना, इतना तो कर ही सकते हो ना मेरे लिए, ये हमसे ना कराओगे कैलकुलेशन, वरना हम चुल्लू और पानी ढूंढेंगे अब। चलिए ये कर लोगे ना, इसको बहुत बेसिक सा सवाल है यार। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में एक चीज़ पहले समझ लीजिए कि 1 लीटर जो होता है, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। तो मिलीलीटर भैया होते हैं आपके 1000, कितने 1000, तो ये होते हैं मिलीलीटर। क्लियर है, 1000 मिलीलीटर हो गए, मतलब 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, या कह सकते हैं 1 लीटर में 1000 ml, ये आपको ऐसे मिलता है ना ml। चलिए आगे देखते हैं। इसमें सवाल में कहा एक बोतल में 750 मिली जूस भरा जाता है। तो ये एक बोतल है, ये एक बोतल में कितना जूस आता है 750, ठीक। और ऐसे 6 बोतलों को एक कार्टून में पैक किया जाता है। तो कार्टून मान लिया मेरा ये कार्टून है, ठीक ठीक, तो ये कार्टून है, ठीक। ये देखो 6 बोतल भरे दे रहे हैं हम, 2 2 4 2 6 बोतल हो गई। एक बोतल में कितना 750, तो 6 में कितना हो जाएगा, तो 6 का मतलब 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 4500, 4500 आएगा। तो ये 4500 ml आ गया। 4500 ml, एक कार्टून में कितना आ गया पूरा जूस 4500 ml, 4500 ml आ गया। और हमको क्या करना है, फिर आगे इन्होंने कहा है 450 लीटर जूस भरने के लिए, तो 450 लीटर। अब ये बताओ मुझे कि 450 लीटर जूस कितना भरना हमको, 450 लीटर जूस चाहिए, तो कितने कार्टून ले ले या क्या ले लें, जो भी चीज़ें हैं। तो देखो, तो 450 लीटर जूस का मतलब ये लीटर है, लीटर को अगर ml बना दे कितने से गुणा कर दें 1000 से, तो ये आपका 4500 आगे लगा दिए कितने, ये बन गया ml। एक कार्टून में कितना आता है, इतना आता है। अब देख लो इसमें क्या अंतर है, इसमें ये एक कार्टून है, हमको कितने चाहिए, इतने चाहिए। तो ये देखो ये 4500, यहाँ तक 4500, आगे एक्स्ट्रा जीरो कितने लगे हैं 100। तो हम इसमें कितने से गुणा कर रहे हैं, इसमें अधिक हम कितने से गुणा कर रहे हैं, देख लो, समझ लो, हम 100 से ही तो गुणा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमको कितने कार्टून चाहिए, 100 चाहिए। बात क्लियर हो रही है। अगर ऐसे ना समझ पाओ तो ऐसे समझ लो भैया, ये एक कार्टून में आता है 4500 लीटर। 4500 लीटर कहने का मतलब, चलो इसको हम थोड़ा सा इधर करें, कार्टून हटा दें। चलो एक कार्टून में कितना आ गया 4500 लीटर, 4500 ml आ गया, मिलीलीटर आ गया। तो इसका मतलब ये आ सकता है, इसको 1000 से हम भाग कर देंगे, इसको हम बदल देंगे किसमें
लीटर में। तो ये जीरो कट गया, ये जीरो कटा, दशमलव यहाँ आ गया, 4.5 क्या बन गया आपका लीटर। तो एक कार्टून में इतने लीटर आ गया। अगर एक कार्टून में इतने लीटर आ गया तो मुझे कितनी आ गई भाई, एक कार्टून में इतना लीटर आ गया। तो ये मुझे बताओ कि 10 कार्टून में कितना आ जाएगा। 10 इधर गुणा कर दिया, 10 एकम 10, तो 10 इधर गुणा कर दो। तो 10 से जब गुणा करेंगे तो ये गुणे 10 कर दिया। अब देखना यहाँ पर एक नीचे कर लिया, यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा, इसके आगे एक ही लोग तो थे दशमलव के आगे, ये बन गया। अब 10 से 10 कट गया तो बचा कितना 45। तो 10 में कितना आ गया 45 लीटर आ गया। ऐसे अगर 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर दिया हमने, तो ये देखो 4.5 किससे गुणा कर दिया हमने 100 से, ये दशमलव नीचे आ गया, ये कितना जीरो आ गया, ये जीरो जीरो कट गया। 45 को 10 से गुणा कितना किया 450 लीटर। तो ये देखो 100 एकम 100 कितने कार्टून हमने लिए हैं 100, तो 100 कार्टून में कितना गया 450 लीटर गया। अब क्लियर है। अगर ये ना क्लियर हो तब आप इससे देख लो, इससे ना हो तो इससे देख लो। अगर कुछ भी ना हो जाए तो एक काम कर लो जल्दी से, और एक में कितना आया 750, 6 में कितना हमने गुणा कर दिया। देखो एक बोतल में कितना आ गया, एक बोतल में गया 750, हमने कितना भरा है 6 भरे हैं एक कार्टून में, तो 6 भरे हैं तो कितना आ गया दूध उसमें या जूस आ गया 450 ml आ गया। हमको चाहिए कितना, तो हमको चाहिए 450 लीटर। 450 लीटर का मतलब 1000 अगर इसके आगे लगा दें तो ये हो जाएगा ml, है ना, 1000 ml हो जाएगा। तो इसका मतलब हमको इतना चाहिए। देखो जीरो हमने कितने लगा दिए, इतने लगा दिए, 3 ये है 4 जीरो सही है, तो इतने लगा दिए। हमको देखो इतना एक कार्टून देता, हमको कितने कार्टून चाहिए, ये देखो एक कार्टून का है और 2 जीरो एक्स्ट्रा लगे। 2 जीरो मतलब कितने एक्स्ट्रा 100 अधिक लगे। 100 अगर इधर गुणा कर देंगे ये बन जाएगा, सेम चीज बन जाएगी। तो हम किससे अधिक गुणा कर रहे हैं 100 से, तो हम कितने कार्टून अधिक ले लें 100 ले लें। तो एक कार्टून में 4500 ml, तो 10 कार्टून में कितना 100 कार्टून में कितना, ये सारी चीज समझ गए होंगे। तो आंसर इसका कितना आ गया 100 आ गया। ठीक, चलिए आगे देखें। इसमें आगे देखते हैं सवाल। इसमें आपके कुछ सवाल बचे, ज़्यादा नहीं बचे इसमें, अब शायद लास्ट ही बचा होगा। हाँ लास्ट ही भैया, ये लास्ट सवाल देख लो क्या है। किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, तो आयताकार ये आपका बक्सा है, ठीक, ये बक्सा है आपका इस प्रकार से कुछ, ठीक। इसकी आंतरिक लंबाइयाँ जो ये है आपकी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, ठीक। 4 3 2 जो भी दी है, तो 4 सेंटीमीटर हो गई, 3 सेंटीमीटर हो गई और 2 सेंटीमीटर हो गई, ठीक। तो ये आपकी दी है लंबाइयाँ, चौड़ाइयाँ, ऊंचाइयाँ। तो ये LBH यही करते थे ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक। फिर कहा है 8664 घन सेंटीमीटर, इतने सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए ऐसे कितने बक्सों की आवश्यकता है। इतने घनों को पैक करने के लिए ऐसे कितने घनों की आवश्यकता, कितने बक्सों की आवश्यकता है। तो कुछ ना करना, जब ऐसी चीजें आपको दी हुई हो तो इनका आयतन निकाल लेना। आयतन निकालेगा, जो बड़ी डिजिट दी है उससे भाग कर देना। अब क्या आयतन कैसे निकलेगा, तो आयतन बराबर होता है इसका आयतन जब भी पूछे, डब्बे जब भी आए तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबको कर देना गुणा। तो कितना हो जाएगा 4 तियां 12 दूनी 24, कितना आ जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर। आयतन घन सेंटीमीटर बोला जाएगा, है ना। तो 24 घन सेंटीमीटर ये भी दिया है, किसका आयतन दिया हुआ है। अब क्या कर दो, इससे भाग कर दो, तो ये आ जाएगा कितना 4 है और डिवाइड बाई 24। 6 से काटो, देखो कट जाएगा। 4 से पहले काट दो, 4 से काटा 6 बार में, 4 से 2, फिर 4 एकन 4 बचा, कितना 2 बचा। तो 4 छंग 24, 24 फिर 2 बचा, फिर 4 छंग 24। 6 से काट दो, 6 तियां 18, फिर कितना 3 बचा, फिर 6 छंग 36, 6 एकन 6, 361। देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या वाला इसमें, 361 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो यहाँ तक हमने आपकी कोशिश की, जितने सवाल आते थे न्यूमेरिकल वैल्यू पर वो सारे के सारे सवाल सॉल्व करा दिए हैं बेसिक तरीके से, और जो भी जितने हमको लगते थे वो करा दिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो उसको थोड़ा सा सपोर्ट करिए और डिमांड भी करिए, अपने एडवाइस दीजिए, सुझाव दीजिए, सलाह दीजिए, जो भी करना है कर दीजिए, ठीक। मिलते हैं आपको अगर आप लोग चाहोगे तो अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।